Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, today we will start our new unit that is hydrocarbons. हमारी लास्ट जो हमने यूनिट खत्म की वो थी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड. सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन यूनिट. हाइड्रोकार्बन यूनिट के अंदर आप स्टडी करेंगे अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और इस कार्बन कंपाउंड्स के बेसिस पे तो हम क्या देखते हैं, जो कार्बन है जब वो कार्बन से बॉन्ड बनाता है, व्हेन कार्बन फॉर्म ए बॉन्ड विद द कार्बन देन फॉर्म नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन दिस टाइप ऑफ ए वी कैन से दैट व्हेन द कार्बन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन they make a hydrocarbon and carbon carry maybe single bond, maybe double bond, maybe triple bond. And in this on this basis hydrocarbon chapter is divided into basically three parts or three categories, that is saturated hydrocarbons, another one is unsaturated hydrocarbons, next is aromatic hydrocarbons. ठीक है, तो फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. किन्हें बोला जाता है तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन से टाइप के कार्बन आ जाते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं अल्केन्स. अल्केन्स वो हैं जब कार्बन और कार्बन से कैसा भी बॉन्ड बना लें दैट उसमें जो कार्बन लिंक करके जो बॉन्ड बनाएंगे वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा. तो डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एग्जाम्पल में ये ले लीजिए, ये मैंने कितने कार्बन लिए हैं, 3, वो 4. तो ये एग्जाम्पल बन जाता है किसका, ब्यूटेन का. किसका एग्जाम्पल बन जाता है, ब्यूटेन. बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मैंने अभी आपको बताया सभी अल्केन्स आ जाएंगे. अल्केन्स का मतलब है कार्बन में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड होगा. उसके लिए कौन सी सफिक्स यूज करते हैं, कौन सी प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं, एन. सो द नेमिंग इज ब्यूटेन. इन दिस वे आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं सैचुरेटेड कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए. दिस इज कॉल्ड, बहुत जनरल सी बातें हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन. And because of presence of 2 carbon, this is called ethane. Because of presence of 2 carbon, this is called eth. And due to single bond, this is called ethane. ये बातें मैं आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है और सैचुरेटेड कंडीशन को बोला जाता है जनरल वे में अल्केन्स. ठीक है, इतना बात पता हो. नेक्स्ट आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो कंडीशन है, unsaturated hydrocarbon, in that case कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड. तो वी कैन से दैट द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड. इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मे बी कार्बन कैरी डबल बॉन्ड और मे बी कार्बन कैरी ट्रिपल बॉन्ड और बोथ. मे बी सम टाइम दोज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन विच double and triple bonds both are present, so they are also called unsaturated hydrocarbons. तो ये ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, मान लो सपोज कार्बन में डबल बॉन्ड है, मैं पूरा कंपाउंड फॉर्म करती हूँ. पूरा फॉर्म कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन का यूज करके पूरा का पूरा कंपाउंड बना सकते हैं. कार्बन की वैलेंसी पूरी की जा सकती है. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन इन दिस एग्जाम्पल दिस इज इथ एंड बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड दिस इज कॉल्ड इन, सो दिस इज कॉल्ड इथीन. और बेसिकली मैं आपको बोलूं जो अनसैचुरेटेड कंडीशन होती है उसमें 2 कैटेगरी अराइज होंगी, दैट इज अल्कीन्स एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अल्काइंस. अल्काइंस कौन सी कंडीशन होगी, जिसके अंदर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. ठीक है, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इथाइन. क्या बोलेंगे बेटा इसको, बिकॉज ऑफ 2 कार्बन दिस इज कॉल्ड इथ and due to triple bond this is called ine, this is called ethyne. और बच्चों ऐसा नहीं है कि हर किसी कंपाउंड में डबल मिलेगा या किसी कंपाउंड में ट्रिपल मिलेगा. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट हो, डबल भी प्रेजेंट हो और कुछ डिस्टेंस पे ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो. ठीक है, और आपको पता है जो हाइड्रोजन की नीड होगी वो आप अपनी अकॉर्डिंग टू कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग अटैच कर सकते हैं. हियर द 2 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 4 बॉन्ड. हियर द 1 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, हियर द 1 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड. और इस कार्बन को बिल्कुल भी किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं. इस
कार्बन को रिक्वायर्ड है एक हाइड्रोजन की, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड आर हियर एंड 1 हाइड्रोजन इज अटैच हियर. सो सम टाइप कंपाउंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर एक डबल हो और एक ट्रिपल हो. ऐसी भी कंडीशन हो सकती है 2 डबल बॉन्ड हो या 3 डबल बॉन्ड हो. ऐसी भी कंडीशन हो सकती है 2-3 ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो. तो कोई भी कंडीशन अराइज हो सकती है, वो होगी अनसेचुरेटेड कंडीशन. और इसके अंदर 2 चीजें आ जाएंगी. अल्कीन्स मीन्स कार्बन कार्बन कैरी डबल बॉन्ड, और अल्काइंस जिसके बोलते हैं कार्बन कार्बन कैरी ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो इतना आपको पता हो. तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर मीन्स दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन. तो इन दिस चैप्टर कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ऑब्जर्व करते हुए 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंडीशन होगी जिसके अंदर 3 अल्टरनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो, इन विच कंटेन एटलीस्ट 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. तो अगली कंडीशन अराइज होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की. किसकी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट कंडीशन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. So in which contain at least 1 special type of a hexagonal ring is present and 6 carbon is present, and with the 3 alternate bond 6 carbon are present and hexagonal ring is present. This is the condition of aromatic hydrocarbon कि जिसके अंदर एक बेंजीन की रिंग जरूरी है प्रेजेंट हो. ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आपको पता है, यहाँ पर जहां मैंने हाइड्रोजन नहीं, कार्बन नहीं रिप्रेजेंट किया है, वहां सब जगह कार्बन की पोजीशन है, अल्टरनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, और जहां पर भी हाइड्रोजन की नीड होगी वहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा. और दिस आपको दिख ही रहा है कि किसका स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विच इज कॉल्ड C6H6. दिस बिलोंग टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अगेन आई विल रिपीट, इन विच कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल टाइप ऑफ ए हेक्सागोनल रिंग विद 3 अल्टरनेट एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन विच, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन. ठीक है, तो बेंजीन और बेंजीन जैसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बनेंगे. मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपको दोबारा से. वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हैं. तो देखिए, बेंजीन है और अगर बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लग जाए, चाहे आप इसे मिथाइल बेंजीन बोलिए, और कॉमन नेम में आप इसे टोलिन बोल सकते हैं. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अच्छा, इसके अलावा आप बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर OCH3 लिखते हैं तो जिसे आप मेथॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, और कॉमन नेम में आप इसे एनिसोल बोल सकते हैं. एनिसोल, यू मस्ट रिमेम्बर. इसके अलावा अगर आप देखिए, अगर यहाँ बेंजीन यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो इसे डाइमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं और इसे ऑर्थोजाइलीन भी बोल सकते हैं. अगेन आई विल रिपीट, कॉमन नेम में आप इसे ऑर्थोजाइलीन भी बोल सकते हैं. ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो जाते हैं, 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये कंडीशन बन जाती है नैप्थलीन की. दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन. ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा बेंजीन. इस तरह से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर साइज में आप लोगों ने ड्रॉ करना है. दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन कंडीशन. फाइन. इसी तरीके से अगर 3 बेंजीन आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बातें, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रही हूँ. दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन. इसे हम बोलते हैं बेटा एंथ्रासीन. दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. अब वापस से बात करते हैं अल्केन्स की. तो आपने क्या करना है, अब मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, पूरे चैप्टर के अंदर आपको अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एरोमेटिक में भी कौन? बेंजीन. इनकी स्टडी करनी है पूरे चैप्टर में. जैसे आज हमने टॉपिक लेना है अल्केन्स, और अल्केन इज ए सैचुरेटेड कंडीशन, और सैचुरेटेड कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती है. तो अल्केन्स लेना है, और अल्केन्स के अंदर क्या क्या स्टडी करना है. सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले हमें इसका करना है नोमेनक्लेचर्स, नोमेनक्लेचर, इसका स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज से पहले आप करेंगे प्रिपरेशन, इसकी स्टडी, प्रिपरेशन के बाद आपको स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज 2 तरह की पढ़नी है आपको हर बार, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी. तो बच्चों ये कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4, और 2 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी. तो आपने कितने पॉइंट पढ़ने हैं पूरे चैप्टर के अंदर? 4 पॉइंट. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स. और एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी आपके सिलेबस में जो है वो है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स. बेंजीन हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आपने पढ़ना है.
तो आप लोगों ने चैप्टर कैसे रीड करना है, सबसे पहले जो भी ये 4 पॉइंट है बेटा आपने एक एक करके क्लासीफाई करने हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। तो आज का टॉपिक लेके चल रही हूँ अल्केन्स। पर अल्केन के अंदर पहला टॉपिक आ जाता है नोमेनक्लेचर। तो बच्चों ये जो नोमेनक्लेचर वर्ड है ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने अभी बताया भी था। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को ट्राई करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 4 में आपको इसका बता चुकी हूँ। देन वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन। तो बेटा एक्चुअली जो है वो मेन प्रिपरेशन से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि नोमेनक्लेचर आप 12 चैप्टर में सीखा आपने, इसका स्ट्रक्चर आपने चैप्टर नंबर 4 में सीखा। तो अभी आप प्रिपरेशन से स्टार्ट है, हमारा मेन जो स्टार्टिंग होगी वो प्रिपरेशन से है। हर कैटेगरी के अंदर प्रिपरेशन से ही मेन स्टार्टिंग है, क्योंकि आप उससे पहले वाला टॉपिक कहीं ना कहीं रीड कर चुके हैं केमिस्ट्री में। तो बट मैं सबसे पहले आपको कुछ नोमेनक्लेचर के क्लूज दे रही हूँ अगेन, ठीक है। सो जो नोमेनक्लेचर होता है अल्केन्स का वो 2 तरह का है, ओपन चेन की फॉर्म में और साइक्लिक फॉर्म में, और मीन्स क्लोज चेन की फॉर्म में। ओपन चेन की फॉर्म में नोमेनक्लेचर है और इसका क्लोज चेन की फॉर्म में नोमेनक्लेचर है। करो अगर मैं बात करती हूँ इसका ओपन चेन की फॉर्म में नोमेनक्लेचर की बात करती हूँ, ओपन चेन की फॉर्म में, तो बहुत से एग्जाम्पल आपने, आज मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिनकी आप IUPAC नेमिंग ट्राई करके देखेंगे खुद से। देखिए इसकी IUPAC नेमिंग लिखेंगे आप, मैंने आपके नोट्स में भी मेंशन किया है। आपको पता है आपने सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ओपन चेन अल्केन्स का। तो इसका आप नेमिंग ट्राई करिए। एक मैं आपको ट्राई करके अगेन दिखा रही हूँ। सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट होगी, उसके बाद जो साइड चेन है उसे सर्कल कीजिए। सेकंड पोजीशन पे 2 प्रीफिक्स लगे हैं। प्रीफिक्स क्या होती है? साइड चेन। 2 प्रीफिक्स लगे हैं सेकंड कार्बन पे, तो 2,2 सबसे पहला अक्षर बड़ा आता है 2,2। जितनी बार भी आप वर्ड्स लिखेंगे उनके बीच में कोमा लगाना है, और अगर कोई वर्ड और डिजिट है तो उनके बीच में डैश अप्लाई करना है और पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखना है। 2 डैश डाइमिथाइल, और दिस लॉन्ग चेन इज कॉल्ड प्रोपेन। दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। और बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए IUPAC नेमिंग लिखते समय, इतना आपको मैंने याद करवाया था। तो आपको इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपके नोट्स में मेंशन किए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा क्लोज सिस्टम की बात करूं बच्चे अगर मैं, तो क्लोज सिस्टम कुछ इस तरीके का है। ये देखिए ये क्या है? बंद है, तो इसके नाम के आगे साइक्लो लगाना है। मैंने बताया था जब भी कोई चेन में बनाऊंगी कार्बन के और वो क्लोज कर दूंगी, साइक्लिक फॉर्म में कर दूंगी, तो वो उसके नाम के आगे क्या आई, उसकी नेमिंग नोमेनक्लेचर में साइक्लो वर्ड प्लेस होगा। साइक्लो बिकॉज ऑफ 4 कार्बन, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन, सो नेम इज साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम है बच्चों साइक्लोब्यूटेन। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के नोट्स में डाले हैं, तो वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने नेमिंग नहीं लिखी है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नेमिंग की। जैसे इस तरीके से अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर लगा मैंने मिथाइल ग्रुप, तो ये बन जाता है प्रीफिक्स की तरह, प्रीफिक्स। और आपको पता है प्रीफिक्स साइड चेन होती है, प्रीफिक्स और 1 2 3 4, ठीक है। और ये 1 2 3 4 और ये 5, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। पेंटेन क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की बेटा, अल्केन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आज हमारा हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक लिया हुआ है हमने अल्केन्स। तो अल्केन्स के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अल्केन का स्ट्रक्चर बच्चे मैंने ऑर्बिटल डायग्राम, इसका मैंने चैप्टर नंबर 4 में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मीथेन का, मीथेन एक प्लेन फॉर्म में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है मीथेन का। मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्केन्स in which carbon hydrogen carry single bond. This is the normal structure। और अगर मैं इसी का वेस्पर स्ट्रक्चर बनाऊं, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी विद द एंगल 105.9 डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। और इस स्ट्रक्चर को अगर मैं VBT फॉर्म में ड्रॉ करूं तो मैं कुछ इस तरह ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है और s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। तो ये VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर है। और जो आपस में एक कार्बन है, उस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो sp3 है। और आपस में जो हाइड्रोजन और कार्बन का ऑर्बिटल और जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है, ये आपस में कौन सी फॉर्मिंग कर रहे हैं? दे फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। ये सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर।
because of presence of 4 bond around this carbon, the center is called carbon, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है. This structure according to Vesper theory and this structure according to VBT theory. So refer to the Vesper theory and VBT theory. Again read the postulate of the Vesper theory and VBT theory and try these structures of alkanes. Because of presence of single bond, there are number of structure are formed with the help of this carbon and hydrogen in case of alkanes. So now we will discuss about the preparation. तो आज हम एक पहली preparation लेके चलेंगे इसकी. Now we will discuss about the preparation of this. Discuss about the preparation of alkanes. हमारा टॉपिक रहेगा preparation of alkanes. alkanes की preparation के लिए पहली preparation जो आज मैं सिखाने वाली हूँ वो होगी from unsaturated hydrocarbon. From unsaturated hydrocarbon. unsaturated hydrocarbon से saturated hydrocarbon की फॉर्मेशन करनी है. हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करना. ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन किसकी सीखनी है? अल्केन्स. और अल्केन कैसा है? अल्केन है सैचुरेटेड कंडीशन. सैचुरेटेड कंडीशन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ. सपोज मेरे पास एक डबल बॉन्डेड कार्बन है. बच्चा जो यहाँ आर लिख रही हूं मैं, ये आर कार्बन की चेन, अदर कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. या हो सकता है आप आर जो है हाइड्रोजन को भी लिख सकते हैं, या 2 H भी दिखा सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक H की जगह R लिख दीजिए. R जो है, R या तो H को रिप्लेस करता है या R किसी भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, किसी को भी रिप्लेस कर सकता है. तो इस अनसैचुरेटेड अल्कीन्स के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी और पीडी, दीज आर द कैटलिस्ट दैट प्रोवाइड द सरफेस एरिया to the reactant particles, to this reactant particle and hydrogen molecule react with this unsaturated condition. and जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाएगा. और ब्रेक होने के बाद डबल जो हाइड्रोजन है इससे रिएक्ट हो जाएगी और दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड राइज हो जाएगा. बिकॉज जब हाइड्रोजन जब एंट्री करेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, और हाइड्रोजन की यहाँ एंट्री हो जाएगी. अनसैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंडीशन आ जाएगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंडीशन से. ठीक है, या तो ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिएक्ट करेगी और पीटी और पीडी, दीज आर द 2 कैटलिस्ट विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया टू द these 2 reactants. ठीक है, एंड दे आर इजिली रिएक्ट विद ईच अदर. और इन एक मैं केस और बता रही हूँ. अगर पीटी और पीडी की जगह अगर मैं निकल ले लेती हूँ, रेनी निकल ले लेती हूँ, पाउडर फॉर्म में निकल ले लेती हूँ और कंडीशन रखती हूँ 523 से, कंडीशन इज 523 से 573 केल्विन का टेम्परेचर अगर मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ तो फॉर्मेशन तो वही होगी, अल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. बट इन दैट केस द रिएक्शन इज कॉल्ड सबैक्ट्रियर सैंडरसन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन. ऐसे केस में उस रिएक्शन को निकल, स्पेशली रेनी निकल के केस में इस रिएक्शन को बोला जाएगा सबैक्ट्रियर. ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सबैक्ट्रियर सैंडरसन reduction reaction. Reduction क्यों? Because addition of hydrogen will takes place. It is an example of reduction reaction also because in this condition hydrogen will added, or those reaction in which addition of hydrogen will takes place, they are also called reduction reaction. You must remember. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. Next preparation for this, अगली preparation की अगर मैं बात करूं तो वो है from alkyl halide. Second preparation है from alkyl halide. और उस केस में, अल्काइल हैलाइड के केस में एक रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन. इन दैट केस इस कंडीशन के अंदर 2 अल्काइल ग्रुप लिए जाएंगे. अल्काइल मतलब यहाँ है आर कार्बन के लिए और हैलाइड यहाँ है हेलोजन के लिए. when अल्काइल और अराइल मीन्स अल्काइल मीन्स आर और एक्स, हैलाइड जब अटैच होते हैं और वो सोडियम से रिएक्ट करते हैं, देयर number of means at least 2 alkyl halide are react with the sodium and the after the reaction, और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, डबल अमाउंट हो जाएगा. RX और RX का डबल अमाउंट लेना है और सोडियम मेटल जब इससे रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू R प्लस 2 NaX. मीन्स अल्टीमेटली कार्बन कार्बन रिएक्ट कर जाएंगे. R और R क्या कर जाएगा बेटा, R और R रिएक्ट कर जाएगा और आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन चेन एंड कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड विल फॉर्म. And in the Wurtz reaction, again I will repeat, the reactant is alkyl. Alkyl represent the R and halide is the X. And this reaction will take place in the presence of sodium metal. So alkyl halide, sodium plus a sodium.
हम इस केस के अंदर जो सोडियम का अमाउंट है वो भी डबल लेंगे, अल्काइल हैलाइड का अमाउंट भी डबल लेंगे, और आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, 2 R लिंक करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी अल्केन्स की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? इन दिस केस अल्केन्स विल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Sometime in this case dry ether is also present. This is called alkyl halide condition, and this reaction is called Wurtz reaction. And ultimately, lastly, the product formation is saturated hydrocarbons. यही हमारी है, saturated hydrocarbons are called alkanes. So students, आज के लिए इतना ही। सो बच्चों, हमने क्या पढ़ा आज की क्लास के अंदर? हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हाइड्रोकार्बन, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इन द कंप्लीट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Alkanes is which is called saturated hydrocarbon. Alkenes and alkynes are called unsaturated hydrocarbons, and one more is called benzene hydrocarbon, means aromatic hydrocarbons. तो आज जो हमने स्टार्ट किया है वो है alkanes, means सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक स्टार्ट किया है। अल्केन्स में सबसे बेसिक एग्जांपल हमने लिया मीथेन का स्ट्रक्चर CH4, जिसका एंगल है, जिसमें एंगल बनता है 109 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, 109.5 डिग्री अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, एंड द कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये सब बातें आप लोगों ने चैप्टर 4 में रीड करी हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो चैप्टर 4 को रिलेट करना है, दोबारा से स्टडी करना शुरू कीजिए चैप्टर 4 को। देन वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स बनते कैसे हैं? तो एक कंडीशन आज याद कर लीजिए, आज के आपके लिए एक ही कंडीशन आप याद करेंगे अच्छे से, वो है अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। अल्केन्स टू अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दीज कैटलिस्ट मे बी PT, PD और निकल, रेनी निकल। दीज कैटलिस्ट प्रोवाइड द surface area to the hydrogen molecule and the reactant particle to react with hydrogen, react with the unsaturated compounds, and reaction will take place. Unsaturated hydrocarbon converted to saturated hydrocarbons. ठीक है, so students, आज के लिए इतना ही। In the next class we will discuss about the more preparations that are related to alkenes. Okay, so do your work with a full dedication and neat and clean way. Okay.